Guys, we don't take the trips take us. वैसे छुट्टी का पर्सपेक्टिव ना हर किसी के लिए अलग अलग होता है. कोई बिजनेसमैन को देख लो, वो ना छुट्टी पे जाना नहीं चाहता, उसका लाखों का नुकसान होता है. तो फिर जब फैमिली कहती है बिल्कुल टाइम नहीं देते हो, तो वो एक डर के मारे महंगी सी ट्रिप बुक करवा लेता है टू यूरोप और टू यूएस. अब किसी प्रोफेशनल को ले लो, उसके लिए छुट्टी पे जाना होता है, तो फिर बजटिंग शुरू हो जाती है कि कैसे कैसे बजट मैनेज करेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज. अब कोई कोई तो होते हैं, दे आर सो पैशनेट अबाउट देयर वर्क, दे डोंट नीड वेकेशन. वो अपने काम में इतने बिजी होती है, इतना एंजॉय कर रहे होती है, उनको वेकेशन की इंपॉर्टेंस ही नहीं लगती. अब आप चाहे उनको वर्क एल्कोहलिक कहो या कुछ कहो, बट दे आर एंजॉइंग लाइफ. अब मेरे लिए छुट्टी का पर्सपेक्टिव ना बड़ा मिक्स है. समटाइम्स आई एम एंजॉइंग माई वर्क सो मच आई डोंट नीड वेकेशन. समटाइम्स मैं एक दो दिन के लिए बिल्कुल बाहर से खाना मंगा लो, घर पे आराम से कोई वेब सीरीज शुरू कर लो, बुक पढ़ो, आराम से बैठो. दैट इज़ वॉट अ हॉलीडे इज़ फॉर मी. कभी कभी आई गो एंड मीट माई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनके साथ जाके रहना. एंड समटाइम्स आई हैव अ वेरी गुड टेस्ट ऑफ गोइंग टू द इंटीरियर्स ऑफ द सिटीज, या फिर किसी विलेज में जाके आओ, वहाँ पे घूम के आओ, मीट पीपल, सी देयर कल्चर एंड देन राइट अबाउट देम. पर कोई भी ट्रिप हो, कहीं पे भी आप जाओ, कैसे भी आप हॉलीडे अवेल करो, एक मेमोरी ज़रूर छोड़ जाती है. आई रिमेंबर वंस आई वेंट टू बैंगलोर. एयरपोर्ट पे मैंने देखा 25 लोगों की फैमिली, और इंथुसियाज्म में उन्होंने टी शर्ट्स भी सेम पहनी हुई हैं, गुप्ताज ऑन हॉलीडेज. तो वो चेक इन काउंटर पे मैंने कहा ये गुप्ताज में लाइन लगा लेनी. मैं सबसे पहले गई, जल्दी से अपने सूटकेस को आगे खिसका दिया. इतने में वो गुप्ताज ने अपनी दादी जी को वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया. दादी जी आगे थोड़े आए, और वहाँ पे बीच में आ गए मेरे संस्कार, तो मैं साइड पे हो गई. पीछे देखा तो वो 25 के 25 गुप्ताज. अब आगे से आवाज़ आई, दादी जी का आधार कार्ड कहाँ है, दादी जी का आधार कार्ड, दादी जी का आधार कार्ड, दादी जी का आधार कार्ड. पीछे से आवाज़ आई, दादाजी के पास है, दादाजी के पास है, दादाजी के पास है, दादाजी के पास है. दादाजी कहाँ है, दादाजी कहाँ है, दादाजी कहाँ है, दादाजी कहाँ है. वॉशरूम में, वॉशरूम में, वॉशरूम में, वॉशरूम में. ओहो 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 ओहो. उस टाइम तो मन में आ रहा था कि ये गुप्ताज इतने घी खिचड़ी क्यों हैं, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो जाता. सो गाइस, जोक्स अपार्ट, देखिए, ना हमें सूरज उगाना है, ना हमें धरती घुमानी है, तो फिर चिंता किस बात की. दिस वर्ल्ड विल वर्क इक्वली वेल even if we are not there. So we need to take a holiday from our seriousness. So guys, when are you taking a holiday from your seriousness? क्यों चिंता करते हैं फ्यूचर की, करियर की? एक्शन लेना ज़रूरी है, बट चिंता करनी तो ज़रूरी नहीं है ना. So take a holiday from your seriousness. Bye-bye. Einstein once said, पागल वो है जो रोज़ सेम काम करता है पर चाहता है डिफरेंट रिजल्ट्स है. अगर आप अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील खुद नहीं संभालोगे, तो आपकी ड्राइविंग सीट पे कोई दूसरा आके बैठ जाएगा. अगर तुम खुल के रो नहीं पाओगी, तो खुल के हंस कैसे सकोगी. कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसीलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पाने के लिए मुश्किल रास्ता ही चुनना सही है. अपने आप को सज़ा देना ज़रूरी समझते हैं हम. बट वाई? आसान रास्ता चुनने में क्या बुराई है, क्यों नहीं चुन सकते? खास करके तब जब मुश्किल रास्ते पे चलने को हम तैयार ही नहीं हैं. Guys, these soulful words are from a brilliant movie released in 2016, Dear Zindagi. Love you Zindagi, love you Zindagi, love you Zindagi, love you Zindagi. Songs that lift your mood.
dialogues that touch your soul. A story of a young cinematographer who is torn between her various impulses and how she seeks the support of an unconventional psychologist. Beautiful performances by Alia Bhatt, who acts as protagonist, and Shah Rukh Khan, who acts as psychologist. वो कहते हैं ना, पेरेंट्स के साथ अगर हमारी कोई इनकम्प्लीशन है तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है और वो हमारा सोर्स है, वहीं से ही हम पैदा हुए हैं। और अगर वहाँ पे कुछ एंगर है या फ्रस्ट्रेशन है तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। दिस इज़ वॉट दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। This young girl, who is a cinematographer, brilliant in her work, but totally disaligned with her life. बचपन में कुछ माँ बाप का उसको बिहेवियर पसंद नहीं आता तो आज तक वो उनसे नाराज़ है, उसका कुछ काम करने का मन नहीं करता। एंड देन शी फाइंड्स एन अमेजिंग गाय हु इज़ अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, और वो उसको कैसे ज़िंदगी का एक नया पर्सपेक्टिव दिखाता है, कैसे वो उसको सपोर्ट करता है टू क्रिएट वननेस बिटवीन हर एंड हर पेरेंट्स, and how her expression opens up and how she becomes successful in her career. This is a beautiful movie and I must recommend all of you to watch it. I remember a beautiful dialogue from this. जब आप जिंदगी में कोई पैटर्न बनता देखो तो सेंसिबल वही इंसान है, आप उस हैबिट को फॉर्म करने से पहले रोक दो। दैट इज वेयर योर जीनियस लाइज। जीनियस वो नहीं है जो हर किसी क्वेश्चन के आंसर को जानता है, जीनियस वो है जो रेलेवेंट आंसर जब तक उसको नहीं मिलता वो पेशेंटली वेट करता है। ब्यूटिफुल डायलॉग्स, कैसे उसको शाहरुख खान बोलता है, इफ़ यू लेट योर पास्ट blackmail your present, it will ruin your beautiful future. And this is how transformation happens. This is how she comes up with her expression. So beautiful movie, I must recommend you to watch it. Dear Zindagi. Hey guys, इसको देखिए, इसमें कुछ कंटेंट है और उसकी एक्सपायरी डेट है। अगर इस कंटेंट को टाइमली यूज़ नहीं करेंगे तो ये स्टेल हो जाएगा। Similarly, we human beings need to express our expression irrespective of any era because we are the expressions of time. मुझे याद है स्कूल में टॉपर्स को स्टेज पे जाने का मौका मिलता था और मैं बुरी तरह से स्नब होती थी। When I turned 16, मैंने देखा कि जलंधर दूरदर्शन में जो बच्चों का प्रोग्राम आता है वो तो मैं भी एंकर कर सकती हूँ। I told my mother took a stand for me. She took me to दूरदर्शन, मेरा ऑडिशन करवाया and I became permanent anchor of children program there. Similarly then I went to All India Radio, वहाँ पे भी मैंने प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए। तो 16 साल से लेके 21 साल तक till the time I got married. Those were amazing years for me because I was able to express myself. शादी के बाद दिल्ली आते ही मैंने पहला काम करा, आई वेंट टू दिल्ली दूरदर्शन, आई वेंट टू ऑल इंडिया रेडियो, आई स्टार्टेड कंपेयरिंग युवानी प्रोग्राम एंड नन्ही दुनिया प्रोग्राम टिल द टाइम आई जॉइन टीचिंग जॉब। अब मैंने टीचिंग जॉब जब ज्वाइन करी तो मैंने एक चीज़ वहाँ पक्की करी कि यहाँ उन बच्चों को जो स्टेज पे जाना चाहते हैं, आई विल सपोर्ट देम नो मैटर हाउ दे परफॉर्म इन एकेडमिक्स। Then I left my job in 2011 and I started with motivational speaking and career guidance. The first program I got was in हमीरपुर। वहाँ पे मुझे उन्होंने इनवाइट करा तो मुझे लगा कि शायद वहाँ पे ऐसे 40-50 बच्चे होंगे तो उनके साथ मुझे सेमिनार करना है। When I went there, my God, in the auditorium almost 300 students were there. I got absolutely nervous. मुझे लगा कि मैं कैसे कर पाऊँगी, इतने सारे स्टूडेंट्स को तो मैंने कभी
हैंडल ही नहीं करा। समहाउ उस नर्वसनेस में, कहते ना जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे, मुझे एक सेंस आ गई। तो मैंने वहाँ पे अपना मिशन बना लिया। मैंने सोचा कि ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये हमीरपुर बेल्ट के ऑल दो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, बट एक बैरियर है इनमें दैट दे कांट स्पीक इन इंग्लिश। मैंने कहा तो ये अपने लैंग्वेज के बैरियर को वहाँ लेके बैठे हैं, मैं इनके नंबर के बैरियर को यहाँ पे लेके खड़ी हूँ, तो यहाँ तो कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। आई ड्रॉप्ड माई बैरियर। मैंने कहा आज इन बच्चों को इस तरह के एम्पावर करूँगी कि इस ऑडिटोरियम के बाहर जितने भी बच्चे जब जाएंगे उनके अंदर लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहेगा। दिस इज़ माई कमिटमेंट। तो जो मैं वो प्रिपेयर करके गई थी उसको मैंने साइड पे रख दिया। आई स्टार्टेड कन्वर्सिंग विद स्टूडेंट्स एंड दैट प्रोग्राम वेंट दैट वेल। बीच में उन्होंने 15 मिनट के स्टूडेंट्स को ब्रेक दी एंड आई वाज सो हैप्पी। एवरी स्टूडेंट केम बैक टू कंप्लीट द सेमिनार। सो दैट वाज माई अचीवमेंट, बिकॉज मैंने उन स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन पे काम करी। जो एक इंग्लिश का बैरियर था कि वो इंग्लिश बोल नहीं पाते, मैंने कहा टू लर्न इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल अगर अभी नहीं भी आती, नो वन इज स्टॉपिंग यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन हिंदी। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सप्रेशन। वहाँ पे देन एंड देयर विद दो स्टूडेंट्स मुझे अपना एक्सप्रेशन मिल गया कि इतना सारा जो प्रेपरेशन करी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे इन बच्चों को एम्पावर करना है सो दैट व्हेन दे गो आउट ऑफ दिस ऑडिटोरियम, आज ये बाहर जाएं विद फुल ऑफ लाइफ। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सप्रेशन गाइज। सो पब्लिक स्पीकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ लाइफ इन फैक्ट। सो थैंक you Shairi ji for doing this amazing work, working on us, and in public speaking there is always a next level. तो सीखते रहिए, एक्सप्रेस करते रहिए एंड लाइफ को एंजॉय करते रहिए। टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ। दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। हु इज अ मेंटोर टू यू? हु इज अ मेंटोर? मेंटोर इज द पर्सन जो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स देख सकते हैं। जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें हमें पता है कि मुझे क्या आता है, और कुछ चीज़ें हमें पता है कि मुझे क्या नहीं आता। मुझे एरोप्लेन चलाना नहीं आता, मुझे पंजाबी बोलनी आती है, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, मुझे खाना बनाना आता है। आई एम वेरी क्लियर मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता। पर हम उन चीज़ों का क्या करें जो हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या नहीं पता। तो उनको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स, जो नज़र आते हैं हमारे मेंटर को। तो फिर वो हमें बताते हैं विच इज़ द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम सोचते हैं कि शायद हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, आई एम द बेस्ट। ऐसा नहीं है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तो मेंटर को नज़र आते हैं, क्योंकि हम अपने ब्लाइंड स्पॉट्स कैसे देख सकते हैं। गुरु कौन होता है? गु मीन्स डार्कनेस, रू मीन्स डिस्पेल, द वन हु डिस्पेल्स द डार्कनेस। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लैरिटी। और क्लैरिटी कैसे आती है? लाइट से। लाइट कौन देता है? गुरु। सो व्हाट इज अ क्लैरिटी? क्लैरिटी इज व्हेन यू सी द थिंग्स द वे दे आर। उनमें ना आप कुछ ऐड करते हो, ना कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो, उनको वैसे ही देखते हो। नो जजमेंट्स, नो इंटरप्रिटेशंस, उनको वैसे ही देखते हो। बिकॉज जब आप चीज़ों को वैसे ही देखते हो बिना स्टोरीज के, तब आप उनके बारे में कुछ कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाट मेंटर डज। वो आपको क्लैरिटी देते हैं, उसके बाद वो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको फील्ड में छोड़ देते हैं कि गो एंड प्ले। इसमें फिर एक फॉर्मूला है जो मैं पर्सनली अप्लाई करती हूँ, दैट इज वैक्स ऑन वैक्स ऑफ। अपनी यहाँ के इंटरनल डायलॉग चिक चिक को छोड़ के जो वो बोलते हैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसको सुनो और उसको अप्लाई करो, तो लाइफ कितनी इजी बन जाती है। आपको कुछ करना ही नहीं है, उन्होंने जैसा इंस्ट्रक्ट करा आपको वही काम बस करना है।
आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, अपनी जजमेंट्स नहीं लगानी, इंटरप्रेट नहीं करना चीज़ों को, अपने ओपिनियंस नहीं फॉर्म करने। जो टास्क उन्होंने दिया उसको वैसे ही करो, उसी में ही आपकी इंप्रूवमेंट छिपी। एंड दिस इज व्हाट आई डू, वैक्स ऑन वैक्स ऑफ। सो मेंटर इज जो आपको लाइट दिखाते हैं, बिकॉज लाइट से ही क्लैरिटी आती है। लाइट की एज सच वैल्यू नहीं है, लाइट की वैल्यू तभी है बिकॉज द सिनोनिम ऑफ लाइट इज अकॉर्डिंग टू मी क्लैरिटी। सो लिसन टू योर मेंटर। मेरे तो बहुत सारे मेंटर्स हैं, लाइक हेल्थ में कोई मेरे को गाइड कर देता है, समटाइम्स माई हस्बैंड इज माई मेंटर, समटाइम्स सम ऑफ माई फ्रेंड इज माई मेंटर, समटाइम्स माई पेरेंट्स आर माई मेंटर। नाउ इन दिस पब्लिक स्पीकिंग, शैडी जी इज माई मेंटर। वो हमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताते हैं, तो वो चीज़ें उनको हमारे में नजर आती हैं। That is why there are some of the praises and some of the areas of improvement where we really need to work on. तो उसमें हम अपने ये इंटरनल डायलॉग को नहीं सुन सकते, we really have to work on them. So गुरु की तो हम गुरबानी में भी लिखा है कि बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज गुरु आपको कहाँ लेके जाते हैं? गुरु आपको लाइट दिखाते हैं और फिर आपको हेल्प करते हैं दैट यू रीच योर हाईएस्ट पोटेंशियल, योर हाईएस्ट सेल्फ। मेंटर आपको बैठने के लिए नहीं कहते कि बैठ जाओ और प्रवचन सुनो। मेंटर आपको बोलते हैं गो प्ले, एंड उसी में ही आपकी इंप्रूवमेंट छुपी है। ओनली एंड ओनली की इज एक्शन। थैंक यू, टेक केयर, बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी। हे गाइस, सो व्हाट डज फैमिली मीन टू मी? वन सिंगल वर्ड, ग्रैटिट्यूड। म्यूजिक टू द ईयर्स, पीस टू द सोल, एंड जॉय टू द वेल-बीइंग। Nature's best masterpiece. The ones who have been with me throughout all the thick and thin. The only rock that stays steady and the institution that works is the family. Mine is a very close-knit family and we share a very strong bond. बचपन में पापा का घर पे आना और आते ही पूछना कि मैं आज कितनी पढ़ाई की थी. That shows his commitment towards my life. I was an anchor at जलंधर दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो. मेरी मम्मा स्कूल में टीचर थी. जब भी मेरी रिकॉर्डिंग होती थी स्कूल से छुट्टी लेके मेरे साथ जाती थी. शी यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड. द जॉय दैट माई सिस्टर्स एंड ब्रदर गेव मी. शादी के बाद माई फादर इन लॉ, ही वॉज अ रिनाउंड पीडियाट्रिशियन, और अपने बेटे के लिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट करा. और पूरी जिंदगी ही गेव मी अ पेशेंट लिसनिंग. He completed his life journey in March. And my mother-in-law, एनिवर्सरी होती है, मेरा बर्थडे होती है, उनका फ़ोन आता है कि तेरी एनिवर्सरी दा, तेरे जन्मदिन दा मैं पार्ट रख देता है. तो ये जो हम इतनी बैलेंस्ड, इतनी अच्छी लाइफ लीड करते हैं जस्ट बिकॉज शी इज़ हाईली गॉड फेयरिंग. वो इतना परमात्मा पे विश्वास करती हैं और उनके फ्रूट्स हमें मिलते हैं. माई हस्बैंड, the one who is a strong pillar, and he makes sure that I am comfortable every minute. And my daughter, who gives me joy, who makes sure that I face my fears. So this is the family. And my extended family, each and every member, I enjoy the strong bond and a great relationship. Of course, then another family is friends, and now we have a new family, Public Speaking University and our group. So guys, relationship is the key. I always say, listen to understand. Listen to understand, not just to speak. Listen to the commitment of the person who is telling you something. So keep enjoying strong relationship
grow your relationships, and enjoy life. Thank you. Take care. Be balanced. Be happy. दोस्तों, दिवाली स्पेशल एडवर्टीजमेंट। इस दिवाली ढेर सारी शॉपिंग कीजिए वाजिब दाम में। आपका घर का बाजार। दिवाली इन रियल लाइफ। दिवाली हो या कोई त्योहार हो, तुम्हें तो शॉपिंग का बहाना चाहिए। इस बार कितने % मार्क्स आए? ना पढ़ाई ना लिखाई। दिवाली स्पेशल एडवर्टीजमेंट। गहना, औरत की शक्ति, औरत की खूबसूरती। तो इस दिवाली स्वप्न सुंदरी गहने। दिवाली इन रियल लाइफ। दिवाली पे तो कोई गहने पहन के ही मत जाए। अरे हजारों की चेन खिंच गई मेरी, बस गला बच गया मेरा दबने से। दिवाली स्पेशल एडवर्टीजमेंट। इस दिवाली जल्दी राम की मिठाई आपके प्यार करने वालों के लिए। रियल लाइफ। हे भगवान, बस कोई मिठाई मत गिफ्ट करे। पिछले 6 महीने की डाइटिंग सब पानी में। कोई मिठाई मत बस गिफ्ट करे। तो दोस्तों, दीप खुशियों के यूं ही जगमगाते रहें। दीप आशाओं के यूं ही झिलमिलाते रहें। दिलों से मिटाकर सब गिले शिकवे हम और आप यूं ही मिलते जुलते रहें। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। इस पैंडेमिक में हम सब ने बहुत ज़बरदस्त जंग लड़ी है, बट दैट कुड हैपन बिकॉज ऑल ऑफ अस वर टुगेदर। सो लेट्स कीप मेंटेनिंग दिस टुगेदरनेस, कीप मेंटेनिंग दिस लव एंड अफेक्शन। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। दोस्तों, अरूप से ही रूप बना है। हम इंसानों ने हर किसी चीज़ को एक नाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू थिंक अबाउट पीकॉक, यू थिंक अबाउट ट्री, तो वैसी ही रिलेटेड इमेज आपके आंखों के सामने आ जाएगी। नाउ यू थिंक अबाउट ह्यूमन बीइंग, यू थिंक अबाउट स्नेक, वैसी ही एक इमेज आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। नाउ यू थिंक अबाउट गॉड, व्हाट इमेज कैन यू गेट? गौतम बुद्धा एक बार सुबह के समय ही वॉज एड्रेसिंग द लार्ज कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल। वहाँ पे एक ऐसा इंसान आता है जिसका भगवान पे 100% यकीन होता है। वो पूरी जिंदगी अपनी भगवान की भक्ति में बिताता है। बुद्धा लोगों से पूछते हैं, भगवान पे यकीन करते हो? उनमें से एक इंसान कहता है नहीं। अब उसको भी एलिमेंट ऑफ डाउट आ जाता है। वो कहता है, सूरज तो सुबह इसके लिए भी राइज हो रहा है, फ्लावर्स तो इसके लिए भी ब्लॉसम हो रहे हैं, तो पता नहीं भगवान है कि नहीं। मैंने तो पूरी जिंदगी उनकी भक्ति करी है, बट नाउ आई डाउट। तो कहता है, बुद्धा इज एन एनलाइटेंड बीइंग, लेट मी आस्क हिम। वो पूछता है, डज गॉड एग्जिस्ट? बुद्धा सेज नो। अटर कंफ्यूजन। शाम को वैसी सभा में बुद्धा एक बार फिर से बैठे होते हैं। देयर कम्स अ मैन हु इज फुली मटेरियलिस्टिक। वो उसी चीज़ पे यकीन करता है वो जो अपनी आंखों से देखता है। न जाने कितने लोगों को वो कन्विंस कर चुका होता है कि भगवान नहीं है। उसके मन में भी डाउट आता है। वो कहता है कि सुना है कि जब ऊपर जाओ तो भगवान के पास ऐसे ऐसे वेपन्स हैं, उनसे वो टॉर्चर करते हैं अगर उनकी भक्ति ना करी गई हो। तो पता नहीं, मैंने तो पूरी जिंदगी नास्तिक रह के बिता दी, भगवान है भी कि नहीं। अगर हुए तो कहते बुद्धा इनलाइटेंड है, इनसे पूछता हूँ। ही आस्क्स, डज गॉड एग्जिस्ट? बुद्धा सेज यस। अटर कंफ्यूजन। सो फ्रेंड्स, आप यकीन करो या ना करो, बोथ ऑफ यू आर सेलिंग इन द सेम बोट। लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज यकीन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज़ को लॉन्ग कर रहे हो, लॉन्गिंग टू सीक समथिंग एंड देन टू नो समथिंग। डेमोक्रेसी है, आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी, पर फिर भी आप किसी चीज़ को सीख करके उसको जानने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है फेथ का। अब फेथ क्या होता है? व्हेन 4 डायमेंशंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड एनर्जी, जिसको हम एक्शन बोलते हैं, दे आर इन द सेम डायरेक्शन,
देन यू डेवलप द फेथ। अगर फिजिकली कहीं और हो, मन में कंफ्यूजन है, कर कुछ रहे हो, वहां पे फेथ नहीं है। नेक्स्ट इज गुरु नानक देव जी ने एनरोल करा था पूरी दुनिया को अपनी पॉसिबिलिटी में। यहाँ पे जैसे नौसी इन दिस पिक्चर, वो पंजे से पूरी एक पहाड़ी रोक रहे हैं। इसमें है करेज, इसमें है फेथ, फेथ टू एनरोल पीपल इन योर पॉसिबिलिटी। तो अगर भगवान को जानना है तो छोटी छोटी चीज़ों में लाइफ में सिंक होके देखिए। सी द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ योर पेरेंट्स, सी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, योर कोच, योर गाइड, आपकी हाउसमेट, घर का स्वीपर, जो इंसान दुनिया में आप में कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप में, आपको उनमें भगवान का अंश नजर आएगा। द होल थिंग इज बी कॉन्शियसली अवेयर एंड सिंक इनटू द लाइफ। थैंक यू। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ये 2021 एंड सून वील बी स्टेपिंग इनटू इट। पर वो बचपन की खूबसूरत स्मृतियाँ आज भी यहाँ ताज़ा हैं और उनके साथ एसोसिएटेड पैराडॉक्स। Now let me tell you what is a paradox. Paradox is when we contradict our own statement. अगर हम इंसानों से पूछा जाए भाई क्या चाहते हो, तो हम कहते हैं हमें फ्रेश खाना चाहिए, फ्रेश पानी चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए और बहुत सारा पीस ऑफ माइंड चाहिए। और इसको पाने के लिए हम अक्रॉस द ग्लोब घूमते हैं कि शायद वहाँ जाके हमें बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा, वहाँ बेटर रिसोर्सेज मिलेंगे, वहाँ अच्छे से हम चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। हम भूल जाते हैं कि हर चीज़ हमारे रूट्स में अवेलेबल है, हमारे गांव में अवेलेबल है। मेरे दादा दादी रायवाल विलेज पंजाब में रहते थे और हर छुट्टियां हम उनके साथ स्पेंड करने जाया करते थे। और वहाँ का इन्वायरमेंट, माय गुडनेस, चूल्हे का पका हुआ साग, साथ में ऊपर बटर रख के मक्की की रोटी, तंदूर में बेक करा हुआ केक, वहाँ की पिन्नियाँ, पीपे वाले बिस्किट्स, माइंड ब्लोइंग। घर से बाहर जाओ तो खेत ही खेत और दूर तक, मीलों तक आप कहाँ तक चलते जाओ और ताज़ी हवा खाते जाओ। ट्यूबवेल के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो वो गूज़बम्स आ जाते हैं। वो स्विमिंग पूल में मज़ा क्या जो वहाँ ट्यूबवेल में था। तो सब कुछ तो था वहाँ पे, सब, इतनी फ्रेशनेस थी, इतनी फ्रेश एयर थी। जिस फ्रेश एयर को पाने के लिए, अपना हवा पानी चेंज करने के लिए हम अब्रॉड जाते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, दैट वाज अवेलेबल राइट देयर। उस ब्रांड का दूध कंटेमिनेटेड निकला, ऐसी इस तरह के वीडियोस देखते हैं, दूध में पानी मिला निकला। फ्रेश दूध घर का वहाँ पे अवेलेबल था, बट हम इसकी वैल्यू नहीं जानते क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, एक दूसरे को अपने के साथ खुद को कंपेयर करो। तो कंपेयर करते करते जाने हम पूरी दुनिया में कहाँ भटकते रहते हैं, भूल जाते हैं कि सब कुछ उन रूट्स में अवेलेबल है। सो दीज आर सर्टेन चेरिश्ड मेमोरीज ऑफ माई लाइफ, द मेमोरीज ऑफ माई विलेज। भाई वीर सिंह जी के मुझे वो वर्ड्स याद आ रहे हैं, ए ठहरन जाच न जानदा, लंघ गया ना मुड़ के आमदा। समय के बारे में उन्होंने बोला है। सो दीज आर चेरिश्ड मेमोरीज जो निकल गई, बट अभी भी उनको मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। जब भी दिमाग में मेरा गांव मुझे याद आता है, आई रियली लव दैट। और यकीन मानिए सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, सारे रिसोर्सेज गांव में अवेलेबल हैं। अगर सेटिस्फैक्शन हो तो कहीं भटकने की ज़रूरत है ही नहीं। सो आई लव शेयरिंग विद यू गाइज माई चेरिश्ड मेमोरीज। थैंक यू सो मच। Hi, today's topic, top lesson of your life, and this is my piece of sharing with you. This is something which my daughter Guneet Kaur taught me and it completely transformed my life. इसको आगे बताने के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ आज से 15 साल पहले, जब हमने उसके स्कूल में एडमिशन करवाई। So she got into the prestigious school of Delhi, that is the Mothers International School, and we considered ourselves the luckiest parents. And I completely acknowledge the school for excellent upbringing that it contributed in the life of Guneet.
स्कूल के शुरू के साल तो उसके बड़े फन फील्ड थे, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, टीचर्स अप्रिशिएट करती थी, शी वॉज हाईली पॉपुलर अमंग अ फ्रेंड्स, स्कूल आवर्स को बड़ा एंजॉय करती थी। बट प्रॉब्लम तब हुई जब उसके यूनिट टेस्ट शुरू हुए। मैंने देखा कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता बुक्स खोल के पढ़ने में, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता होमवर्क करने में, वो सिर्फ वही पढ़ती थी जिसमें उसका इंटरेस्ट होता था। वो स्कूल जाती थी फ्रेंड्स से मिलने के लिए, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड शी वॉज वेरी गुड इन योगा एज वेल। बट उसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था और मुझे चिंता होती थी कि अगर ये पढ़ेगी नहीं तो क्या होगा। अब हमारी पूरी फैमिली में इधर दे आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एजुकेशनलिस्ट, मुझे बहुत चिंता होती थी कि अगर ये पढ़ेगी नहीं तो होगा क्या। इस चक्कर में वो मेरे से डांट भी खाती थी। आई यूज्ड टू समटाइम्स ओवर रिएक्ट एज वेल। One day I went and met her principal. Her principal told me that see there are different flowers in my garden. हर फ्लावर की एक अलग फ्रेग्रेंस है और हर फ्लावर गार्डन की ब्यूटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। समथिंग हिट इन मी। मैंने पेरेंटिंग की बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। आई डिड सो मेनी प्रोग्राम्स ऑन पर्सनल डेवलपमेंट एंड समथिंग ट्रांसफॉर्म्ड। मैंने अपनी डॉटर पे रिएक्ट करना बंद कर दिया। आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हर। देन शी गॉट एनरोल्ड इन द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। उनका एक चिल्ड्रन क्लब होता है जो संडे क्लब में उसने पार्टिसिपेट करा। शी परफॉर्म्ड सो वेल एंड देन द फर्स्ट मूवी वॉज रिलीज, स्टूपिड 7, डायरेक्टेड बाय पाली भूपिंदर जी। हर फर्स्ट मूवी वॉज रिलीज इन द लीड रोल where the movie and the performance was highly appreciated. उसके बाद फिर उसने बहुत सारे प्लेस करे in the lead role with the eminent directors of National School of Drama and Shri Ram Center. She did 2 years acting diploma from Shri Ram Center, and today she has worked in the prestigious web series like Breathe and Sacred Games. So only takeaway is please listen to your kids. Please listen to your children. You need to improve your listening skills. प्रॉब्लम बच्चे में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी पेरेंटिंग में होती है. So improve your listening skills. Then I left my job. I was working in Guru Har Krishan Public School. मैंने भी करियर गाइडेंस एंड लाइफ स्किल्स का काम शुरू करा. Because enable your children, encourage your children to follow their passion. उनको समझो, वो किसी ना किसी काम के लिए बने हैं, कुछ ना कुछ है दैट इज़ रियली ग्रेट इन देम. सो दिस इज़ टुडेज टेक अवे. इम्प्रूव योर पेरेंटिंग स्किल्स. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. Today's morning Hukumnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Ram Das Ji in Raag Tanasri, Ang 666 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day life. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी. तनासरी महला चौथा, कर पहला, चौपदे, एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद. वन यूनिवर्सल क्रिएटर गॉड बाय द ग्रेस ऑफ द ट्रू गुरु. जो हर सेवे संत भगत, तिनके सब पाप निवारी. Those saints and devotees who serve the Lord have all their sins washed away. हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी. Have mercy on me, O Lord and Master, and keep me in the Sangat, the congregation that you love. हर गुण कह ना सको बनवारी. I cannot speak the praises of the Lord, the gardener of the world. हम पापी पाथर नीर डूबत, कर कृपा पाखन हम तारी रहाओ. We are sinners, sinking like stones in water. Grant your grace and carry your stones across. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं. एक वो जो बहुत कुछ अचीव करते हैं, बहुत सक्सेस मिलती है उनको इन टर्म्स ऑफ नेम, फेम, मनी, स्किल्स, बट साथ साथ वो बहुत घमंड भी मिलता है, बहुत घमंडी हो जाते हैं वो. और घमंडी होने के साथ साथ दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे गेट एंग्री, दे आर फुल ऑफ जेलसी एंड हेट्रेड. सो दैट इज़ द बिगेस्ट पिटफॉल. वो किसी की सपोर्ट नहीं करते, वो सब कुछ अपने तक रखते हैं, सारे रिसोर्सिस को अपने तक रखते हैं. दे डोंट क्रिएट डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ अदर्स. दूसरी तरफ वो लोग होते हैं, सक्सेस उनको भी मिलती है, अचीव, वो भी बहुत कुछ करते हैं, बट
they create difference in the lives of others. They are always ready to support others. So there was a man in the village, वो तलवार बहुत अच्छी चलाता था और वहाँ का जो किंग था वो उससे बहुत खुश रहता था, क्योंकि लड़ाई में उसकी सपोर्ट से वो हमेशा जीत जाता था। अब जब उस तलवारबाज की एज होने लगी तो उसने सोचा कि ये स्किल्स मैं अपने तक रख के क्या करूँगा। जितने भी यंगस्टर्स हैं जिनको सीखनी है वो तलवारबाजी आके मेरे से सीख सकते हैं। सो ही इनवाइट्स द यंगस्टर्स कि आओ और तलवारबाजी सीखो। तो काफ़ी सारे यंगस्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तलवारबाजी सिखाता है वो। उनमें एक लड़का ऐसा होता है जो बहुत जल्दी सीख जाता है, उसमें नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं तलवार चलाने की, तो वो बहुत अच्छे से सीख जाता है। कुछ टाइम बाद उसमें घमंड आ जाता है। वो कहता है अब मैं जाना ही मेरे गुरु के नाम से जाता हूँ, अब तो मुझे मेरे नाम से जानना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब शायद अपने गुरु से भी अच्छी तलवार चलाने लगा हूँ। एंड दैट इज़ द पिटफॉल। वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। व्हाट ही डज इज, वो गुरु के पास जाता है और उसको चैलेंज करता है कि आके मेरे साथ तलवारबाजी का कंपटीशन करो, मुझे लगता है मैं आपसे बेटर तलवार चलाने लगा हूँ। ही सेड ओके, कंपटीशन करते हैं, पर मुझे 1 हफ्ता चाहिए। वो कहते हैं ठीक है। तो वो भी लड़का 1 हफ्ता अपना पूरा अच्छे से प्रैक्टिस में लग जाता है। उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, कह रहे हो ना हो कुछ ऐसा है जो मेरे गुरु ने मेरे से छिपा के रखा है। तो वो उनकी जासूसी करनी शुरू कर देता है। वो देखता है कि गुरुजी एक लोहार के पास गए हैं और उससे उन्होंने म्यान बनवाई है 15 फुट लंबी। वो कहता है अच्छा तो ये बात है। तो वो भी लोहार के पास जाता है और वो 16 फुट लंबी म्यान बनवाता है। अब जिस दिन लड़ाई होनी होती है, दोनों मैदान में आते हैं और गुरुजी एकदम से तलवार निकालते हैं और उसकी गर्दन पे रख देते हैं। अब वो 16 फुट बड़ी म्यान से तलवार निकाल ही नहीं पाता। तो गुरुजी क्या करते हैं, म्यान उन्होंने 15 फुट लंबी जरूर बनवाई, बट तलवार जो है वो एक नॉर्मल साइज की थी उसमें। यही चीज वो समझ नहीं पाता, बिकॉज ही इज टू मच engrossed in his pride. So Guru Ramdas ji, who is the embodiment of humility, he says, हम पापी पाथर नीर डुबत कार कृपा पाखन हम तारी। कि ये जो ओशन है ये पूरा डिज़ायर्स का है और हम हेट्रेड जेलसी के अंदर, फ्रस्ट्रेशंस के वेट के अंदर डूबे हुए हैं। वी आर लाइक स्टोन्स एंड वी आर सप्रेस्ड बाय दीज थिंग्स। सो ओ लॉर्ड, हमें इस ओशन ऑफ डिज़ायर्स से पार करवा दीजिए। सो वी आर सीकिंग हिज सपोर्ट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू बी हम्बल। तो उसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्व दोज पीपल, सर्व द लॉर्ड। ऑलमाइटी के साथ कनेक्ट करो। जब आप ऑलमाइटी के साथ कनेक्ट करोगे तो अपने से जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। सर्व योर पेरेंट्स, बिकॉज वंस यू सर्व योर पेरेंट्स तो आप हम्बल नेचुरल वे में ही हो जाओगे। साथ में टेक केयर ऑफ योर कंपनी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू नो द काइंड ऑफ कंपनी यू कीप, बिकॉज कंपनी रियली मेक्स अ डिफरेंस। साथ साथ में इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़िए, सो दैट उन लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने बहुत सक्सेस हासिल करी, पर एट द सेम टाइम दे रिमेन्ड हम्बल एंड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच इन द लाइव्स ऑफ अदर्स। सो आज एक असाइनमेंट करते हैं। आप देखिए आप लाइफ में किससे इंस्पायर होते हो। सो अंडरस्टैंड कि उनमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इंस्पायर हो रहे हो, और उसके बाद अपनी थोड़ी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करिए। ट्राई टू रीड अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल यू गेट इंस्पायर्ड। तो ये करिए। हैव अ ग्रेट डे, enjoy your holiday, take care.
Good morning to you all. Let's read out today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar. Then let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजै। हौ बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोल रहाओ। विच मीन्स, हे माधो मेरे वर्गा कोई निमाणा नहीं, ते तेरे वर्गा होर कोई दया करन वाला नहीं। मेरी कंगालता दा हुण होर परतावा करन दी लोड़ नहीं। हे सोने राम, मैनू दास नू ये पूर्ण सिदक बख्श कि मेरा मन तेरी सिफत सलाह दियां गल्लां विच परच जाया करे। हे सोने राम, मैं तैथों सदा सदके हाँ, तू किस गल्ले मेरे नाल नहीं बोलदा रहाओ। Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. आप एक वृक्ष देखते हो, जितना उसके ऊपर फल फूल बढ़ता जाता है वो उतना ही झुकता चला जाता है और उसका शेड जो है वो उतना ही बढ़ता चला जाता है। That means it contributes all the more in the lives of people. इसी तरह से अगर हम मैं को साइड पे रख दें, अपनी ईगो से बाहर आ जाए, तो क्या होगा? We'll be full of love, compassion, forgiveness, acknowledgement, appreciation and bliss. So, higher the humility, lower the ego. तो जितने भी आप लाइफ में सक्सेसफुल होने की एफर्ट्स करते हो, खुश होने के एफर्ट्स करते हो, all your efforts boil down to one thing: be humble. अब इसका हम एक रियलिटी चेक करते हैं। कैसे जाने कि हम हम्बल हैं, हम अपनी ईगो से बाहर हैं? No matter what, how much success we gain, how much knowledge we gain, how much money we earn, we will start accepting people the way they are. So this is the reality check. हम उनकी ग्रोथ में सपोर्ट करेंगे। लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता आगे आगे चलना। लीडरशिप का मतलब होता है yes, I am there, you go and play in the field. I'm there to support you. So it's same as tree. ट्री जितना ही भी झुकता चला जाएगा उतना ही उसका शेड जो है वो बढ़ता चला जाएगा। आज एक असाइनमेंट करते हैं। लिस्ट डाउन फ्यू पीपल फ्रॉम योर लाइफ जिनके साथ आपको कोई ना कोई रिजेंटमेंट है, कोई ना कोई ग्रज है। आप उनके नाम लिखिए। आज आप उनको सेंड देम लव, सेंड देम हीलिंग, सेंड देम कंपैशन एंड लेट मी नो हाउ यू फील विद इन योर सेल्फ। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਅੰਗ 692 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ। ਜੋ ਜਨ ਪਾਓ ਭਗਤ कछ जाने, ताको अचरज काहू, ज्यों जल जल में पैस न निकसे, त्यों टुर मिलियो जुलाहू। इस विच कोई अनोखी गल नहीं है। जो भी मनुख प्रभु प्रेम ते प्रभु भक्ति नाल साझ बनाउंदा है, उस दा प्रभु नाल एक मिक हो जाना कोई वड्डी गल नहीं है। जिवें पानी पानी विच मिल के मुड़ वखरा नहीं हो सकदा, तिवें कबीर जुलाहा भी आपा भाव मिटा के परमात्मा विच मिल गया है। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਗਲਤ ਸਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੈਨ ਯੂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਅ ਹਾਇਰ ਪਾਵਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਹਾਇਰ ਪਾਵਰ ਹੈਜ਼ ਹਿਊਜ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵਿਦ ਅਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੀਇੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਦੈਟ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, win lose, that doesn't matter for you. What matters is that whatever the case may be, you can always improve, you can always make some efforts for the improvement. ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੈਵ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਸਲੀਪ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਅੰਗ 670 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸਾਹਾ, ਅਵਰ ਕੀਆ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਰਹਾਓ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ, तेरा किया सच सब होए, झूठा किसको आखिए साहा, दूजा ना ही कोई। हे मेरे पातशाह मेहर कर, मैनू तेरे दर्शन का आनंद प्राप्त हो जाए। हे मेरे पातशाह मेरे दिल की पीड़ तू ही जानदा है, होर कोई की जान सकता है रहाओ। हे मेरे पातशाह तू सदा कायम रहन वाला मालिक है, तू अटल है, जो तू करदा है ਉਹ ਵੀ ਉਕਾਈਹੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਨਹੀਂ। हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਹਿਲ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੇਡੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਅੱਛੀ ਲੇਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਲੇਡੀ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਜਿਨਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਮਹਿਲ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ, ਮਹਿਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਹੈ।
सानू भी चाहिए है कि जो डिज़ायर्स ठीक ने, डिज़ायर्स अपनी जगह ने, पर एटलीस्ट जो साडे कोल है उसका शुकराना तो असीं कर सकते हैं ना। और रब ने सानू कितना कुछ दिता है। मैंने गुल मांगा मुझे गुलिस्तां मिला, मैंने कतरा मांगा मुझे दरिया मिला। सो अज राती सौन तो पहले सोचो तुहाडी जिंदगी का मकसद की है, और शुकराना करो। दुख वेले अरदास, सुख वेले शुकराना, हर वेले सिमरन, और सिमरन विच भी शुकराना है। सो जो भी तुहाडे कोल है, जो भी तुसी अज तक अचीव किया है, जो भी रब ने तुहानू बख्शिया है, उसका शुकराना करो। एक करके सोवो, फिर सवेरे देखो अगली सवेर तुहाडी कितनी मैजिकल होएगी। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुड मॉर्निंग। Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Nanak Dev Ji in Rag Vadhans, Ang 578 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day life. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग वडहंस महला पहला, कार पंजवा, अलाहणिया। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, वन यूनिवर्सल क्रिएटर गॉड बाय द ग्रेस ऑफ द ट्रू गुरु। तन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंदे लाया, which means blessed is the creator, the true king, who has linked the whole world to its tasks. मोहलत पुनी पाई परी जानियड़ा कत चलाया, when one's time is up and the measure is full. This dear soul is caught and driven off. जानी कत चलाया लिखिया आया, रुन्ने वीर सबाए. This dear soul is driven off when the preordained order is received and all the relatives cry out in mourning. काया हंस थिया विछोड़ा, जा दिन पुन्ने मेरी माए. The body and the swan soul are separated when one's days are past and done, O my mother. जेहा लिखिया तेहा पाया, जेहा पुरब कमाया, which means as is one's preordained destiny, so does one receive according to one's past actions. तन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंदे लाया, blessed is the creator, the true king, who has linked the whole world to its tasks. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. बॉडी को फिट रखने के हम कुछ यार्डस्टिक्स बनाते हैं. Similarly, it's very important to understand the way of life, because if we do not understand the way of life, we become unfit to live life. Now, what is the way of life? Way of life is कि जितना birth natural है उतनी death भी natural है, and vice versa. क्योंकि अगर हम इस चीज़ पे बिलीव करें कि डेथ के बाद इंसान दोबारा से जन्म लेता है, तो जितना बर्थ नेचुरल है उतनी डेथ भी नेचुरल है, एंड वाइस वर्सा. हम किसी का बर्थ रोक नहीं सकते, जिसको यहाँ आना है वो आएगा, और हम डेथ भी रोक नहीं सकते, और इवन हमारे हाथ में ये भी नहीं है कि किसी की डेथ किस तरह से होनी है. सो बर्थ एंड डेथ बोथ आर नेचुरल. So now when both are natural, then why do we get upset? जब हमारे किसी नियर एंड डियर की डेथ होती है तो फिर हम रोते क्यों हैं? वो इसलिए बिकॉज वी हैव स्ट्रक्चर्ड और थॉट्स एंड इमोशंस इन अ डिफरेंट वे. लाइफ का स्ट्रक्चर अलग है, पर हमारे थॉट्स एंड इमोशंस का स्ट्रक्चर अलग है. वी डू नॉट क्राई बिकॉज लाइफ इज लॉस्ट. वी क्राई बिकॉज वो तो हमारे पोजेशन थे, हम वी पोजेस देम, हम ये सोचते हैं. सो नाउ व्हाट कुड बी डन? व्हाट कुड बी डन इन दिस सिनेरियो? कि जिस तरह से हमारे थॉट्स एंड इमोशंस हैं उनमें तो बहुत पेन है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा है विच इज़ वेरी वेरी पेनफुल. सो व्हाट कुड बी डन? हियर वी नीड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर थॉट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर इमोशंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है उसके लिए क्या गम करेंगे. बर्थ एंड डेथ आर नेचुरल. तो जितनी देर लाइफ है, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट. नर्चर योर रिलेशनशिप्स. अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रिजर्व करें, अपने रिलेशनशिप्स को एंजॉय करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और किसी को हर्ट ना करें. वी रियली नीड टू सी योर कर्माज ऑल्सो, बिकॉज जब एक बार
लाइफ ने बॉडी को छोड़ दिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ दैट लाइफ. आई रिपीट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ दैट लाइफ जिसने अपनी बॉडी को छोड़ दिया. सो लेट्स एक्सेप्ट कि वो चीज़ तो हमारे हाथ में है ही नहीं, बर्थ एंड डेथ हमारे हाथ में नहीं है. सो लेट्स चूज टू रिस्पेक्ट द डिसीजन of that life which has left the body. Now let's come to karma. अब जो हमने पास्ट में करा उसका रेजिड्यूअल इम्पैक्ट तो हमारी लाइफ में होता है, बट अब ये हमारी चॉइस है कि हम जो पास्ट में करा, जैसी हमने मे बी कुछ मिस्टेक्स करी या फिर कुछ अच्छे काम करे, अब उस चीज़ को हम लाइफ लॉन्ग ड्रैग करें और उस चीज़ के पीछे हम परेशान रहे, या उसको एक हंसी मजाक लेके उसको पास्ट में डाल दें. इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस एंड वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर चॉइसेस. तो आज एक प्रैक्टिस करते हैं. डेथ का अगर फियर है या उसका कुछ इम्पैक्ट है तो आज ये मान के चलिए कि ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है. तो हमारे हाथ में है लाइफ इज़ राइट नाउ, लाइफ इज़ राइट नाउ, लाइफ इज़ राइट नाउ. दिस इज़ द फैक्ट. तो इफ़ लाइफ इज़ राइट नाउ लेट्स लिव टू द फुलेस्ट, बिकॉज आज अभी इस टाइम जो हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट मोमेंट उसी से ही डिफाइन होता है. सो फुलफिल वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. जो आपने कुछ अपने गोल्स बनाए हैं, आपको कुछ करना है, द काइंड ऑफ वर्क विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, जस्ट डू इट. आज का दिन देखिए कि आप पूरा दिन आपने जो करना है उसको फुलफिल कीजिए, ये एक्सेप्ट करते हुए कि अल्टीमेटली वी हैव टू डाई वन डे. तो उससे पहले जो काम आपको करने हैं उनको अकम्प्लिश करिए, उनके लिए प्लान करिए जो आपको प्लानिंग करनी है. So spend your day like this. Take care. Have a great day. Bye bye. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਅੰਕ 729 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ. ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ. कर छेवां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद. उज्जल कहा चिलकणा कोटिम कालड़ी मस, तोतियां झूठ न उतरे जैसो तोवा तिस. सज्जन सेई नाल मैं चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन रहाओ. मैं कहे दा साफ ते लिशकवा भांडा कसाया, तां उस विचों माड़ी माड़ी काली सिहाई लग गई. जे मैं 100 वार भी वो कह दे भांडे नूं धोवां मीनस साफ करा, तां भी बाहरों धोण नाल उसदी अंदरली झूठ मीनस कालक नहीं जांदी. मेरे असल मित्र उही हन